सम्राट चौधरी ने शुरू की बिहार के सांस्कृतिक विरासतों को संवारने की मुहिम। जमीन के नीचे दबे हजारों साल पुराने राज, बिना कुदाल चलाए रडार से होगी खोज। कुर्सी मिलते ही 11 एनकाउंटर, बिहार छोड़कर भाग रहे माफिया। 46 साल बाद बीजेपी का सीएम बनते ही कैसे थर-थर कांप रहे गुंडे और अपराधी। नहीं बचेगा अपराध का नामो निशान, 400 माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। जानिए सीएम सम्राट के खौफ से क्यों नेपाल भाग रहे अपराधी। 15 अप्रैल 2026 को बिहार को 46 साल में पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला और सम्राट चौधरी राज्य के 24वें मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार इस्तीफा देकर राज्यसभा चले गए और सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के 2 दिन के भीतर 13 जिलों की जेलों में एक साथ छापेमारी हुई और मुजफ्फरपुर की शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में सुबह 4:30 बजे डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में तलाशी शुरू की गई। बैरक, किचन, शौचालय और हाई सिक्योरिटी वार्ड तक खंगाले गए। गृह विभाग खुद अपने पास रखकर सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का निर्देश दिया। करीब 400 माफिया की पहचान की जा चुकी है, जिनकी संपत्ति कोर्ट के आदेश पर जब्त की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद हत्या, लूट, रंगदारी और फायरिंग में शामिल अपराधियों के खिलाफ 11 बड़े एनकाउंटर हुए और जहानाबाद में कुख्यात बिक्कू सिंह उर्फ रावण मुठभेड़ में घायल हुआ जब उसने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुंगेर के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस के मंच से उन्होंने कहा कि अपराधी बिहार छोड़कर नेपाल भाग रहे हैं। गृह विभाग में 60,000 पदों पर बहाली का ऐलान हुआ, जिसमें 31,000 पुलिस जवानों की नियुक्ति होनी है। 2025 में शुरू हुई 15,000 होमगार्ड की बहाली में 11,438 नामांकन पूरा हो चुका है। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनी अभया ब्रिगेड को पुलिस दीदी का नाम दिया गया, जो स्कूल और कॉलेज के आसपास गश्त करेगी और इसके लिए 1,500 स्कूटी और 2,500 मोटरसाइकिल खरीदी जा रही है। बिहार की सभी 40 पुलिस लाइनों में जीविका दीदी की रसोई खोली जाएगी। 4 अगस्त 2026 को देश के वरिष्ठ पुरातत्वविदों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद, प्रोफेसर रजत सान्याल, प्रोफेसर अनिल कुमार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी शामिल थे। कैमूर के मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर के विस्तृत सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें बताया गया कि परिसर में बिखरे हजारों प्राचीन भग्नावशेषों का वैज्ञानिक संरक्षण, प्रलेखन और पुनर्स्थापन हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विशेषज्ञों की सिफारिशों के मुताबिक चरणबद्ध कार्य योजना बने और पूरे क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का समग्र विकास हो। बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर और उसके आसपास लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक से सर्वे कराने का निर्देश दिया गया, जिससे बिना एक कुदाल चलाए जमीन के नीचे दबी संरचनाओं की पहचान हो जाएगी और आगे का उत्खनन सटीक हो सकेगा। दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में गिने जाने वाले केसरिया स्तूप का अब तक सिर्फ आंशिक उत्खनन हुआ है और बाकी हिस्से के वैज्ञानिक उत्खनन का फैसला इसी बैठक में लिया गया। सुल्तानगंज और मंदार क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों पर भी अलग से जोर दिया गया। कैमूर के तिल्हाड़ कुंड और करकटगढ़ जैसे प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को एकीकृत रूप से विकसित करने की योजना पर भी विचार हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक संरक्षण और सुनियोजित विकास के बाद इन इलाकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में कोशिश की जा सकती है। केसरिया स्तूप की सुरक्षा के लिए 100 मीटर के दायरे में हर तरह का निर्माण पूरी तरह बंद रहेगा और 100 से 200 मीटर के दायरे में सिर्फ 7 मीटर ऊंचाई तक निर्माण की इजाजत होगी। बोधगया, मुंडेश्वरी, केसरिया, सुल्तानगंज और मंदार जैसी विरासत बिहार के पास हजारों साल से थी, लेकिन सर्वे, उत्खनन और संरक्षण की चरणबद्ध कार्य योजना पहली बार इस पैमाने पर बन रही है। एक तरफ 400 माफियाओं की लिस्ट बन रही और दूसरी तरफ धरोहर को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म सर्किट में बदलने का काम शुरू हो गया है। जो पर्यटक अब तक बोधगया आकर लौट जाते थे, उनके लिए पूरा सर्किट खड़ा किया जा रहा है और इसका सीधा फायदा कैमूर, मुंगेर, भागलपुर और पूर्वी चंपारण के लोगों को मिलेगा। केसरिया के बाकी हिस्से की खुदाई और बोधगया के लिडार सर्वे की रिपोर्ट कब तक सामने आएगी और इस पूरी कार्य योजना पर बजट कितना तय होता है, ये देखने वाली बात होगी।